हेलो हेलो बैठ रहा है। हेलो 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 ये ठीक है। हेलो 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 हाँ तो प्रिय महानुभाव सज्जनों, जैसा कि समिति का आदेश हुआ मनपसंद रचना और मनपसंद दौर, तो बात उस समय की, एक समय नारद जी को बड़ा अभिमान हो जाता है। अभिमान यह हो जाता है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। और नारद जी भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि जो बात तुमने मुझसे कही है ऐसी बात किसी और से मत कहना, वरना दुनिया में मूर्खता के शिकार बनोगे। नारद जी को समझ में नहीं आता है। नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और भगवान भोलेनाथ से भी जाकर यही कहते हैं कि हे भगवान, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान भोलेनाथ भी वही बात कहते हैं कि मुझसे जो कहा वो किसी से मत कहना। तदुपरांत नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु नारद जी के मार्ग में माया से एक नगर का निर्माण करते हैं और उस नगर का राजा शीलनिधि महाराज को बनाते हैं। उनकी एक सुंदर कन्या जिसका की नाम विश्व मोहिनी। यही कथा आप लोगों के बीच में मनपसंद के रूप में सुनाने जा रहा हूं। क्या होता है? नगर में पहुंचे नारद आज, अद्भुत शोभा महल की शीलनिधि महाराज। तो शीलनिधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी नाम, मोहित हो गए नारद जी आज बिछल हुए हैं का। नारद जी जैसे ही माया से निर्मित उस नगर में पहुंचते हैं, राजा शीलनिधि अपनी कन्या का हाथ देखने के लिए मुनिवर से आग्रह करते हैं। नारद जी विश्व मोहिनी का हाथ देखते हैं। हाथों की रेखा में लिखा हुआ था
कि जो भी इस कन्या का वरण करेगा वो 3 लोगों का स्वामी होगा। नारद जी के मन में लोभ आ जाता है और विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी कि नारद जी काम वासना से पीड़ित हो जाते हैं। क्या होता है, नारद जी हाथों को देखकर राजा शीलनिधि से कहने लगते हैं, और हाथों को देख बोले मुनि शीलनिधि से, रेखा को पढ़ लिया हूं मैं हर एक विधि से। मिले कोई हम सफर बने जो सुता कबर, बने कोई हम सफर बने जो सुता कबर, मिले कोई हम बने जो सुता कबर, देव दानव से ऊपर वो आए रे नजर। नारद जी कहने लगते हैं कि जो भी तुम्हारी कन्या का वर बनेगा देव और दानव से सबसे ऊपर रहेगा, और आपकी जो कन्या है वो महलों में झूला झूलेगी और राज करेगी। क्या कहने लगते हैं, अरे झूला झूले महलों में करे राज, बोले ये मुनि शीलनिधि से, झूला झूले महलों में मुनि शीलनिधि से, झूला झूले महलों में करे राज, बोले ये मुनि। नारद जी कहने लगते हैं, हाथों को देख बोल मुनि शीलनिधि से, हाथों को देख, और रेखा को पढ़ लिया हूं मैं हर एक विधि से। मिले कोई हम सफर बने जो सुता कबर, बने कोई हम सफर बने जो सुता कबर, मिले कोई हम सफर बने जो सुता कबर, देव दानव से ऊपर वो आए रे नजर। नारद जी कहने लगते हैं, अरे झूला झूले महलों में करे राज, बोले ये मुनि शीलनिधि से। नारद जी सारा वृतांत राजा शीलनिधि को बताते हैं कि आपकी कन्या जिन गुणों से परिपूर्ण है वैसे संसार में और कोई कन्या नहीं है, खूबसूरती का भंडार है और सभी गुणों की खान है। नारद जी ऐसा कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, ओ भग ऊंचे है बड़े सौभाग्यशाली है, भग ऊंचे है बड़े और रूप सुंदर है और सभी गुण वाली है, रूप सुंदर है और सभी हे राजन, मिले कोई हम सफर बने जो सुता कबर, देव दानव से ऊपर वो आए रे नजर। आगे क्या होता है भैया, नारद जी अपनी काम वासना को लेकर भगवान विष्णु के द्वारे पर पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु से जाकर कहने लगते हैं कि हे भगवान, हेलो, रास्ते में एक नगर है और उस नगर में राजा शीलनिधि राज करते हैं, उनकी कन्या विश्व मोहिनी बड़ी ही सुंदर है। आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दे दीजिए ताकि विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाकर मैं उसका वर्ण कर सकूं। क्या कहने लगते हैं नारद जी, मोहित होकर काम विवश पहुंचे हरि के धाम, मधुर वचन कहने लगे कृपा करो भगवान। नारद जी कहने लगते हैं, दे दो सुंदर रूप तुम्हारा करता हूं मैं आस, करूं प्रार्थना वंदना में चरणों का दास। नारद जी कहने लगते हैं कि हे भगवान,
हरि से कहने लगते हैं कि हे प्रभु, अरे दे दो सुंदर रूप निराला, हे स्वामी, अरे दे दो सुंदर रूप निराला, दिखता हो जो भोला भाला। हे भगवान, मैं द्वार पे आया हूँ हाथ जोड़ के, मैं द्वार पे आया हूँ। और हे भगवान, राजा सील नदी की बाला पहनो उसकी ही बरमाला, राजा सील नदी की बाला। मैं द्वार पे आया हूँ हाथ जोड़ के, नारद जी कहने लगते हैं कि हे प्रभु, सारे संसार में विष्णु मोहनी से सुंदर मुझे और कोई दूजा नजर नहीं आता। नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगते हैं, नारद जी कहने लगते हैं, अरे सुंदरता की ऐसी मूरत मेरे हृदय समाई, ओहो, हे भगवान, और विश्व मोहनी नाम है उसका वो मेरे मन भाई। कर दो जीवन में उजियाला, दे दो सुंदर रूप निराला, कर दो जीवन में। मैं द्वार पे आया हूँ हाथ जोड़ के, मैं द्वार पे आया हूँ। मैं द्वार पे आया हूँ हाथ जोड़ के। तभी भगवान विष्णु नारद जी को बानर का स्वरूप दे देते हैं और नारद जी उसी बानर स्वरूप को लेकर राजा सील निधि के दरबार में विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। वहां पर भगवान भोलेनाथ के गण बैठे हुए होते हैं जो नारद जी की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे। वो नारद जी का मजाक उड़ाते हैं और नारद जी से कहने लगते हैं कि हे बाबा, ये कौन सा स्वरूप लेकर तुम इस स्वयंवर में आ गए हो? इस स्वयंवर में बानरों का क्या काम? क्या कहने लगते हैं? नारद जी से भगवान भोलेनाथ के गण कहने लगते हैं, अरे जाओ कहीं और ल जाओ के बाबा ऐसे सामने ना आओ। क्या कहने लगते हैं? अरे सामने ना आओ बाबा, सामने ना आओ, सामने ना आओ बाबा, सामने ना आओ, सामने ना आओ बाबा, सामने ना आओ। अरे बंदर जैसा, अरे बंदर जैसा मुख न दिखाओ के बाबा ऐसे सामने ना आओ। और सामने ना आओ बाबा, सामने ना आओ, और दर्पण में तो, और दर्पण में तो मुख देख आओ के बाबा ऐसे सामने ना आओ। नारद जी कहने लगते हैं, नारद जी से भगवान भोलेनाथ के गण कहने लगते हैं कि हे, और चांद जैसे होते तो मिलती चंदरिया, और
और स्वामी अरे बंदर जैसे दिखते हो मिलती बंदरिया। जय हो भैया।